एक आदमी, दो औरतें और दोनों प्रेग्नेंट। जरा सोचिए, अगर आपकी बीवी भी कहे मैं प्रेग्नेंट हूं और उसी दिन उसी घंटे आपकी गर्लफ्रेंड भी कहे मैं भी प्रेग्नेंट हूं, तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे कहां? छुपेंगे किससे? और सच बोलेंगे किसको? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, फिल्म में ये उतना ही हंसी और हैरानी से भरा नजारा बन जाता है। यही कहानी है 2026 की सबसे चर्चित कॉमेडी फिल्म हाय जवानी तो इश्क होना है की। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर तक बांधे रखेगी। जो शुरू होती है मुंबई शहर से, जहां जस आहूजा नाम का एक वेडिंग फोटोग्राफर रहता है। जस बहुत ही खुश मिजाज, हंसमुख और दिल का सच्चा लड़का है, जिसका काम है शादियों की फोटो खींचना। एक दिन उसे एक शादी में फोटोग्राफी का काम मिलता है। वहां उसकी मुलाकात बानी से होती है। बानी उस शादी में दुल्हन की बहन होती है। बानी बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और करियर को लेकर बहुत गंभीर लड़की होती है, जिसको बानी पहली ही नजर में भा जाती है। कैमरे के पीछे से वो बार बार बानी की तस्वीरें खींचता रहता है और हर बार उसका दिल थोड़ा और धड़क जाता है। दोनों की बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है। शादी की रस्मों के बीच दोनों बार बार टकराते हैं, कभी संगीत की रात में डांस के बहाने तो कभी हल्दी की मस्ती में। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जिस अपनी शरारतों और मस्ती भरे अंदाज से बानी का दिल जीत लेता है, वो उसे हंसाता है, उसकी फिक्र करता है और उसके सामने अपने दिल की बात रखने से नहीं झिझकता। बानी भी जस के इस सीधे सादे और सच्चे अंदाज पर फिदा हो जाती है और बानी भी जस के प्यार में डूब जाती है। कुछ ही महीनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। दोनों परिवार भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और आखिरकार जस और बानी बड़ी धूमधाम से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू होती है। घर वाले खुश हैं, दोस्त खुश हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, दोनों की जिंदगी में एक नई मुश्किल सामने आने लगती है। 5 साल गुजर जाते हैं शादी को और अब जिसके मन में एक ही ख्वाहिश है, वो चाहता है कि उसके घर में एक बच्चा आए। वो पापा बनना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ बानी की सोच बिल्कुल अलग है। बानी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रही है। उसका सपना है कि वो अपने करियर की बुलंदियों को छुए, इसीलिए वो अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहीं से दोनों के बीच मतभेद शुरू होता है। जिस बार बार बानी को समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि उम्र निकल रही है और वो अपने माता पिता को पोता पोती का सुख देना चाहता है। लेकिन बानी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि अभी उसका करियर सबसे ज्यादा जरूरी है और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। धीरे धीरे ये छोटी सी बहस एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। खाने की टेबल पर चुप्पी छा जाती है। रात को दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर सोने लगते हैं। दोनों के बीच प्यार तो है, लेकिन सोच का यह फर्क उनकी शादी में दरार डाल देता है। हर दिन की बहस, हर दिन की नाराजगी, आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है और दोनों तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। यह फैसला दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार तो आज भी दोनों के दिल में है, बस सोच अलग है। घर के बड़े बुजुर्ग भी दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, दोस्त भी बीच बचाव करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। आखिरकार दोनों कोर्ट पहुंचते हैं तलाक के लिए। वहां जज साहब, जो एक समझदार और मजाकिया इंसान है, दोनों की बात सुनते हैं और उन्हें लगता है कि शायद यह दोनों सिर्फ गुस्से में यह फैसला ले रहे हैं। इसलिए जज साहब एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि तलाक फौरन नहीं होगा, बल्कि 6 महीने बाद होगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद इन 6 महीनों में दोनों फिर से एक दूसरे को समझ लें और साथ आ जाएं। लेकिन बानी का मन साफ है, वो अलग होना चाहती है। अपने करियर के लिए, अपनी आजादी के लिए दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। जिसका दिल टूट चुका है, वो बहुत उदास रहने लगता है। अपने दोस्तों और परिवार से दूर होकर वो एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है और लंदन जाने का प्लान बनाता है, ताकि वो अपने दर्द को भुला सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लंदन पहुंचकर जस अपनी नई जिंदगी में रम जाने की कोशिश करता है, वहां उसकी मुलाकात प्रीत से होती है। प्रीत एक बहुत ही जिंदा दिल, बिंदास और खूबसूरत लड़की है।
दोनों की मुलाकात एक मजेदार मौके पर होती है, जहां मस्ती मस्ती में प्रीत जस को किस कर बैठती है। ये वाकया दोनों के बीच एक अजीब मगर प्यारी शुरुआत बन जाता है। धीरे धीरे जस और प्रीत की दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों साथ घूमते हैं, लंदन की सड़कों पर साथ चलते हैं, कॉफी पीते हैं, पुरानी यादों की बातें करते हैं और नई उम्मीदों के सपने बुनते हैं। प्रीत की हंसी में जस को एक अलग ही सुकून मिलता है। वो धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों को भूलने लगता है और जस को एहसास होता है कि प्रीत के साथ रहकर वो अपना दर्द भूल पा रहा है। प्रीत भी जस को पसंद करने लगती है और दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। जस को प्रीत के परिवार से भी मिलवाया जाता है। प्रीत का भाई बहुत सख्त मिजाज का इंसान है, लेकिन धीरे धीरे वो भी जस को अपनाने लगता है। सब कुछ बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा होता है। जस को लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता है, गुनगुनाते हुए काम पर जाता है और शाम को प्रीत के साथ लंदन की गलियों में घूमते हुए अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। वो प्रीत के साथ अपना भविष्य देखने लगता है। दोनों साथ रहने और शादी करने के सपने भी बुनने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक दिन ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर देता है। उस दिन बानी अचानक जस के घर पहुंचती है। जस हैरान रह जाता है बानी को अपने सामने देखकर। बानी बहुत घबराई हुई है और वो जस को एक ऐसी खबर सुनाती है जिसे सुनकर जस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बानी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और यह बच्चा जस का ही है। जस के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो कुछ पल के लिए बोल भी नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो खुश हो या परेशान, क्योंकि जिस बच्चे की चाहत में उसकी शादी टूटी थी, आज वही बच्चा उसकी जिंदगी में आ रहा है। एक तरफ उसके अंदर का बाप जाग उठता है, जो हमेशा से पिता बनने का सपना देखता आया था, लेकिन ऐसे वक्त पर जब वो किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है, जिस अभी इस खबर को समझ भी नहीं पाता कि उसी दिन कुछ ही देर बाद प्रीत भी उसे एक बड़ी खबर सुनाती है। प्रीत कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जस के होश उड़ जाते हैं। एक ही दिन में दो अलग अलग औरतें, दोनों प्रेग्नेंट, और दोनों को यह नहीं पता कि जस की जिंदगी में दूसरी भी है। जस के लिए अब हालात बहुत उलझे हुए हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि इस राज को कैसे छुपाए। बानी से यह कैसे कहे कि वो प्रीत के साथ है, और प्रीत से यह कैसे कहे कि बानी उसकी पत्नी रह चुकी है और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जस बहुत घबरा जाता है और वो दोनों औरतों से यह सच्चाई छुपाने की कोशिश करने लगता है। यहीं से शुरू होता है फिल्म का सबसे मजेदार और हंसी से लोटपोट कर देने वाला हिस्सा। जिसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो किससे क्या बोले। फिर भी हिम्मत करके वो दोनों औरतों को बधाई देने का नाटक करता है, अंदर ही अंदर घबराते हुए। और उसी पल से जस दिन रात एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है। कभी वो बानी से मिलने जाता है तो प्रीत को बहाना बनाकर टाल देता है। कभी प्रीत के साथ वक्त बिताना होता है तो बानी से झूठ बोल देता है। उसके दोस्त और परिवार वाले भी इस पूरे नाटक में उलझ जाते हैं। कोई उसे बचाने की कोशिश करता है तो कोई मजे लेने लगता है। हर सीन में कोई नया मोड़ आता है। कभी दोनों औरतें लगभग आमने सामने आ जाती हैं और जस बड़ी मुश्किल से बात संभालता है। कभी कोई राज खुलने ही वाला होता है और जस किसी तरकीब से उसे छुपा लेता है। घर में, पार्टी में, अस्पताल में, हर जगह हंसी मजाक और गड़बड़ियों का सिलसिला चलता रहता है। हर बार जब कोई नया मेहमान आता है तो जस को नई कहानी गढ़नी पड़ती है। कभी वो बानी को अपनी बहन बताने की कोशिश करता है तो कभी प्रीत को अपनी दफ्तर की सहकर्मी बताकर बात संभालता है। हर झूठ के साथ उसकी मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। दर्शक हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं। जब जस एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हुए दोनों औरतों को एक दूसरे से मिलने से रोकने की कोशिश करता है, इस बीच जस के दिल में भी एक अजीब सी उलझन चलती रहती है। एक तरफ बानी है जिसके साथ उसने 5 साल गुजारे, जिससे उसे सच्चा प्यार था और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरी तरफ प्रीत है जिसने टूटे हुए जस को फिर से जीना सिखाया, जिसके साथ उसने एक नई शुरुआत की उम्मीद देखी थी। जस समझ नहीं पाता कि आखिर उसका दिल किसके साथ है और उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति ज्यादा है। हर दिन यह राज छुपाना उसके लिए मुश्किल होता जाता है।
झूठ पर झूठ बोलते बोलते जस खुद उलझता चला जाता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सच बोलना ही सही रास्ता है, लेकिन डर के मारे जस हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच कहानी में कई नए किरदार भी आते हैं जो इस हंगामे को और बढ़ा देते हैं। जस का एक शरारती दोस्त है जो हर मुसीबत में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकतें अक्सर मामले को और उलझा देती हैं। बानी की तरफ से भी एक चतुर रिश्तेदार आता है जो जस पर शक करने लगता है और चुपके चुपके उसकी हरकतों पर नजर रखता है। प्रीत का भाई भी बहुत सख्त है। वो शुरू से ही जस को शक की नजर से देखता आया है और जब उसे थोड़ा सा भी शक होता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो जस के पीछे पड़ जाता है। कोई जस के राज को जानकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो कोई गलतफहमी की वजह से पूरी बात को और बिगाड़ देता है। हंसी मजाक, गाने, नाच और रोमांस से भरी इस कहानी में हर पल कुछ नया होता रहता है। कहीं एक शानदार पार्टी में सब लोग इकट्ठा होते हैं और जस को दोनों औरतों को एक साथ संभालना पड़ता है। कहीं अस्पताल में डॉक्टर की चेकअप के दौरान लगभग दोनों आमने सामने आ ही जाती हैं। हर सीन में तनाव और हंसी दोनों एक साथ बढ़ते जाते हैं। दर्शक हर पल यह सोचकर अपनी सांसें रोक लेते हैं कि अब राज खुला कि तब खुला। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब सच्चाई छुप नहीं पाती। बानी और प्रीत दोनों को पता चल जाता है कि जस ने उनसे कितना बड़ा झूठ बोला था। दोनों औरतें बहुत गुस्से में आ जाती हैं। जस को दोनों की नजरों में गुनहगार जैसा महसूस होता है। बानी को यह जानकर तकलीफ होती है कि जिस इंसान से वो अब भी प्यार करती है उसने उससे सब कुछ छुपाया, और प्रीत को यह जानकर धक्का लगता है कि जिस इंसान पर उसने अपना दिल और भरोसा लुटाया उसकी एक पूरी जिंदगी उससे छुपी हुई थी। जिस दोनों के सामने बहुत शर्मिंदा होता है उसकी आवाज कांपने लगती है। वो दोनों से माफी मांगने की कोशिश करता है। वो हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए सच छुपाता चला गया। वो बताता है कि हर बार जब उसने सच बोलने की सोची तब डर ने उसे रोक दिया, लेकिन गुस्से में दोनों औरतें उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। बानी उसे साफ कह देती है कि भरोसा एक बार टूटने के बाद दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता, और प्रीत आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। जस अकेला पड़ जाता है। उसकी जिंदगी में जो भी खुशियां थीं सब बिखरती नजर आती हैं। रात को अकेले बैठा जस अपने आप से सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्यों वो शुरू में ही सच नहीं बोल पाया? क्यों उसने डर के मारे दो जिंदगियों को उलझा दिया? उसकी आंखों के सामने बानी के साथ बिताए 5 साल और प्रीत के साथ बिताए हंसी खुशी के पल दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, और वो खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस करता है। इसी उलझन और टूटन के बीच जस को एहसास होता है कि असल जिंदगी में प्यार सिर्फ जोश और जज्बात का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई, भरोसे और जिम्मेदारी का नाम है। वो कई रातों तक सो नहीं पाता। बार बार खुद से यही सवाल पूछता है कि आखिर उसने अपनी जिंदगी को इतना उलझा क्यों लिया। वो अपने पिता से भी सलाह लेने की कोशिश करता है, जो उसे समझाते हैं कि सच बोलने में जितनी देर होगी दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। यह सुनकर जस समझता है कि उसे अपनी गलती माननी होगी और सबसे सामने खुलकर सच बोलना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। जस हिम्मत जुटाता है और आखिरकार वो एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वो बानी और प्रीत दोनों के सामने खुलकर अपने दिल की बात रखता है, अपनी गलतियां कबूल करता है, अपने डर, अपनी उलझन और अपने सच्चे जज्बात सबके सामने रख देता है। वो यह भी बताता है कि उसे दोनों की परवाह है और वो किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। यह सुनकर धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। गुस्सा थोड़ा कम होता है और सच्चाई का सामना करते करते हर किरदार अपनी असली भावनाओं को समझने लगता है। परिवार वाले भी अब आगे आकर बात संभालने की कोशिश करते हैं। दोनों घरों के बीच तनाव और नोकझोंक का माहौल बनता है। फिर धीरे धीरे बातचीत से हल निकालने की कोशिश होती है। आगे की कहानी में हंसी, इमोशन, ड्रामा और मस्ती का ऐसा तड़का लगता है कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी कोई सीन आपको जोर से हंसा देगा तो कभी कोई पल आपकी आंखें नम कर देगा। यह सफर एक अनोखे मोड़ पर पहुंचता है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होती है। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि आखिरकार जस किसे चुनता है। क्या वो बानी के पास वापस लौटता है
जिसके साथ उसने अपनी जवानी के 5 साल बिताए, या फिर प्रीत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है जिसने उसे टूटने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाया। क्या दोनों बच्चों की जिम्मेदारी और दो अलग अलग औरतों के बीच फंसा जिस अपनी असली मंजिल ढूंढ पाता है, या फिर हालात उसे किसी बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सारी उलझन, यह सारा ड्रामा, यह सारी हंसी मजाक भरी कहानी आपको हंसाते हंसाते भावुक भी कर देगी। बीच बीच में आने वाले शानदार गाने और नाच गाने से भरे सीन इस पूरे सफर को और भी मजेदार बना देते हैं। हर किरदार अपनी अलग छाप छोड़ता है। कोई अपनी कॉमेडी से हंसाता है तो कोई अपने इमोशन से दिल छू लेता है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि रिश्तों में सच्चाई, भरोसे और जिम्मेदारी की भी है। आगे क्या होता है, कौन जीतता है दिल की इस अनोखी जंग में, ये जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद देखनी होगी, क्योंकि असली मजा तो इसके आखिरी मोड़ में ही छुपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।